एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस पहुंच पा रही है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। लिखा हुआ है तरल अवस्था में क्या होता है, तो आप कहेंगे तरल अवस्था में पारा होता है, मरकरी होता है, Hg इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न बताइए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो स्वर्ग के पर्यायवाची कई होते हैं, सुरलोक होता है, देवलोक होता है, वैकुंठ होता है, परमधाम होता है, दिव्यधाम होता है, देवलोक लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। इसके लिए आपका हो जाएगा अजर हो जाएगा, जो कभी न मरे अमर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, घोड़े बेचकर क्या होता है। घोड़े बेचकर क्या होता है, घोड़े बेचकर होता है सोना, है ना। घोड़े बेचकर क्या होता है, सोना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर जवाब देना है, सभी लोग कमेंट करिए। प्रश्न पूछा गया, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु यहाँ पर स्पेस है, प्रतिभा, है ना, से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करिए। चलिए वाक्य पूरा करना है। बिल्कुल सही है, विलक्षण कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, विलक्षण यहाँ पे आएगा, विलक्षण। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपको बताना है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। पूजनीय आपका गलत लिखा हुआ है, पूजनीय होता है। पूजनीय कैसे लिखते हैं, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ये है पूजनीय, है ना, पूजनीय होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको यहां पर कमेंट करना है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर आंसर देना है, क्या होगा। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। 7 नंबर का आंसर आ गया, डी नंबर कह रहे हैं, अप्रमेय, है ना, अप्रमेय होगा। यहां पर बताइए किसमें आपके सर्वनाम संबंधित त्रुटिपूर्ण दी गई है। 8 नंबर में आंसर क्या होगा, यहां पर देखिए कमेंट करना है, और यहां पर कह रहे हैं सी नंबर होगा, है ना। हमारे से अब ये सब नहीं होता, हमारे से ये सब नहीं होते, यहाँ पर गलत है। हाँ, यहाँ पर आपका होती है हमसे, हमसे होना चाहिए, हमसे अब ये सब नहीं होता है, हमारे की जगह हमसे होना चाहिए था। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर में बताना है। तो जिसमें शक्ति न हो आ लगा दीजिए, अशक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना, प्रियवंदा, बिल्कुल सही है, प्रियम वदा, प्रियम वदा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 11 नंबर में, यहाँ होना चाहिए था सोहन और मोहन जाते हैं। क्या होना चाहिए था, सोहन और मोहन जाते हैं। आकाश पाताल एक करना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। जैसे आप एग्जाम के समय आकाश पाताल एक कर दिए, मेहनत कर रहे हैं ना, तो यही आंसर आपका होगा। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा आंसर, आपको कमेंट करना है। यहाँ पर आंसर होगा अवलोकन करके, अवलोकन होगा, अवलोकन मतलब ऑप्शन नंबर डी। राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम यहाँ पर क्या होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा, उन्नति का विलोम आपका अवनति हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द आपका बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो बिजली का देखिए पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो चंचला होता है, दामिनी होता है, तटनी नहीं होगा, है ना। 15 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है जवाब, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे। तटनी किसका होता है दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची, किसका है, ये नदी का होता है। दोवा छंद में कितने चरण होते हैं। दोवा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे जो चरण होता है ना, पहला जो तीसरा चरण होता है, इसमें आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरा और आपका कौन सा होता है, चौथा चरण होता है ना, उसमें आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोवा इसका उल्टा सोरठा होता है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती है।
दूसरे और चौथे में 13-13 होते हैं। भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। 17 नंबर का आंसर आपका अलंकार होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रिलोचनी त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? है ना, ये कब प्रदान किया गया आपको यहाँ पर कमेंट करना है ना, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए। अठारह नंबर का 1989-90 में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? है ना, यहाँ पर कमेंट करना है। 20 नंबर का आपको रस मंजरी, बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में। है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शिवजी और शिवेश भाई बहन है, इसी में लगा हुआ है योजक चिन्ह ये वाला, है ना, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कृपण, कृपण का देखिए वर्ण विच्छेद करना है, क्या होगा, बहुत बार बताया है। कृपण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए सभी का आ रहा है। 21 नंबर का आपका सी नहीं डी होगा, कृपण है, बड़ा थोड़ा होगा, है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, सा का उच्चारण स्थान कौन सा आएगा? सा का 22 नंबर में आपका ये तालव्य में है, तालव्य में या भी आता है, सा भी आता है ना, ये तो आपका आता ही है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? चा वर्ग तो आता ही है, चा वर्ग में पूरे हो गए, है ना, साथ में छोटी ई और बड़ी ई भी आता है। ये सब आपके किस में होते हैं? ये सब आपके होते हैं तालव्य में आते हैं। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना आपकी नहीं है? 23 नंबर में बताना है। तो इसमें आपका अंधा युग नहीं है, क्योंकि अंधा युग तो धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, यही नहीं आपका होगा, धर्मवीर भारती जी का है। अगला प्रश्न बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने, बताना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना की थी? चंद बड़ताई, बहुत बार बताया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? गीतांजलि का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा? गीत प्लस क्या होगा? 30 नंबर का जवाब आ गया है, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि, दीर्घ संधि कह रहे हैं। आगे बढ़िए। याद बताइए सूर्योदय में कौन संधि होगी? सूर्योदय में अगर हम बात करेंगे 31 नंबर में, तो आपका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, यानी गुण संधि है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है। चलिए कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? सप्त सिंधु, है ना, सप्त सिंधु आप जानते ही हैं। यहाँ पर 32 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा? 7 नदियों का समूह कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, 32 नंबर का होगा 7 नदियों का समूह। बताइए रसोई घर में समास क्या होगा? 33 नंबर में रसोई घर का समास भी यहाँ पर करेंगे, तो रसोई घर में समास क्या होगा बताइए? तत्पुरुष समास कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? 34 नंबर का आंसर क्या होगा? यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही है। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम, आपका प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम तत्सम ही बोलते हैं। संस्कृत से हिंदी में अगर बिना परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं तत्सम, अगर कुछ परिवर्तन के साथ हो रहे हैं तो आपके तद्भव होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताइए ग्राम, इसमें क्या पूछा गया? तद्भव पूछा गया। तद्भव कौन सा है? वैसे भी यहाँ पर आपका 37 नंबर बताना है। ग्राम वैसे भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? गांव होता है ना, इसका तद्भव क्या होता है? गांव होता है। अश्रु भी आपका तत्सम ही है, इसका तद्भव आंसू होता है ना, आंसू होता है। सूर्य दोस्तों आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? सूरज होता है ना। तद्भव यहाँ पे माथा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? मस्तक होता है। क्या होता है? मस्तक होता है। इसका तत्सम क्या होता है? मस्तक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पर मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। अगला प्रश्न आपको बताना है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना? कौन चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कोष्टक का। कोष्टक होता है।
मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया कौन सा भेद होगा? मनोहर सो रहा है ना, सो रहा है तो वैसे भी सोना अकर्मक क्रिया में आएगा, पहला लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। गांव वालों ने मिलकर ये काम पूरा किया है, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जवाब भी आ चुका है। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन संज्ञा दी जाती है? उन्हें संज्ञा जो देते हैं ना, उसका आंसर आपका विभाव होगा, पहला ही विकल्प आपका सही है। पाठी पढ़ना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? पाठी पढ़ना मतलब होता है सबक सीखना। चार मीनार कहां पर है, किस प्रकार का वाक्य है? सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य लगा, इस चिन्ह लगा तो प्रश्नवाचक ही होगा। कहां मतलब प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन शब्द आपका अंक का अर्थ नहीं बताता है 7 नंबर में? तो देखिए अंक का अर्थ गोद होता है, संख्या होता है, चिन्ह होता है, बट यहाँ पर भेद आपका नहीं होता है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, है ना, 8 नंबर क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी, अनिवार्य। 8 नंबर का सी बिल्कुल सही है। यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? यह वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? 9 नंबर का कमेंट करना है। और ये करा रही दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का, करती है वह सामान्य वर्तमान है। हिमालय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो हिम प्लस आलय, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बनाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। स्वर संधि आपके 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें से कौन शब्द आपका घट शब्द का अर्थ इनमें से आपका नहीं है? तो घट के अनेकार्थी आपके घड़ा होता है, शरीर भी होता है, साथ में मन भी होता है, बट यहाँ पर जो विकल्प आपका लिखा है ना, समूह आपका नहीं होगा। घड़ा शरीर मन आपके घट के अर्थ होते हैं। इनमें से कौन शब्द आपका आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? तो आचरण की अगर हम बात करेंगे, आचरण के अनेकार्थी शब्द आपके चाल चलन होता है, बर्ताव होता है, व्यवहार भी होता है, आदत भी होता है, चरित्र भी होता है, रहन सहन भी होता है, ये सब आपके हैं। लेकिन जो यहाँ पर आकांक्षा लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा। 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है। जिनमें से एक शब्द के दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है ना, उस शब्द को चुनिए। अरुण, अरुण का देखिए बताना है 13 नंबर में। तो अरुण का देखिए यहाँ पर अरुण के अर्थ होते हैं सूर्य होता है, लाल होता है, ठीक है ना, सूर्य लाल लगा दीजिए। सूर्य यानी यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। 4 विकल्प है आपको यहाँ पर बताना है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह आपको बताना है। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर होता है ना, 14 नंबर का डी होगा। संबंध कारक की जब बात करते हैं, रा री रे काकी के रे, ये सब आते हैं, और करण से द्वारा होता है, अपादान अलगाव की स्थिति में यूज करते हैं। हे अरे संबोधन कारक आपका है। द्विज शब्द का अर्थ इनमें से आपका कौन सा नहीं है? 15 नंबर में आपको कमेंट करना है। द्विज शब्द का देखिए अर्थ अगर हम बात करेंगे तो द्विज शब्द के अर्थ जो होता है यहाँ पर कपूर नहीं होगा, बाकी पक्षी, दांत और चंद्रमा होते हैं। 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये आपका दोस्तों अंग्रेजी में हुआ था, है ना, अंग्रेजी यहाँ पर बिल्कुल सही है। द बंगाल गजट कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जेम्स अगस्त, हाँ, हिक्की ने किया था, जेम्स हिक्की ने, बिल्कुल सही, 1780 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कहने से एक कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है? इस लोकोक्ति का मतलब होता है कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पर कमेंट करना है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि का कोई कर उसमें विकार उत्पन्न न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अपरिवर्तित होते हैं, अविकारी रहते हैं, इसीलिए अव्यय को हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं। अविकारी मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, बी नंबर वाला। संस्कृति का विशेषण यहाँ पर कौन सा होगा? 19 नंबर में संस्कृति का विशेषण बताना है ना। संस्कृति का विशेषण यहाँ पर 19 नंबर में बताना है, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि आप जानते ही हैं, है ना। देवनागरी लिपि जैसे आप मान लीजिए गुजरात ही लिखा है तो गुजरात, है ना। देवनागरी लिपि क्या होती है? इसके ऊपर जो लाइन खींचते हो ना, शिरो रेखा होती है, इसी को बोलते हैं देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। 20 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर ए होगा। कौन सा शब्द आपका विशेषण का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? विशेषण के यहाँ पर कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आपका सी नंबर हो जाएगा, अंतर वाला आपका नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, सत्याग्रह शब्द में कौन समास होगा? सत्याग्रह में कौन समास होगा? यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कवित्री कैसे लिखते हैं कई बार हमने बताया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
सही वर्तनी वाला यहाँ पर क्या होगा? उपर्युक्त। यहाँ पर आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, है ना। सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? नाश। नाश का क्या मतलब होता है? तबाही होता है। नाश हो गया, तबाही हो गया। अगला प्रश्न बताइए। 4 विकल्प आपके सामने, आपको बताना है कि यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है ना। तो मीराबाई द्वारा रचित जो रचना है आपकी वैदेही वनवास नहीं है। इसके रचनाकार भैया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, याद रखिएगा। इनकी और भी रचना है ना। प्रिय प्रवास है, ठेठ हिंदी का ठाठ, कई बार पूछा भी गया है, ये इन्हीं की है, हरिऔध जी की। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जैसा कि आप लोग जानते हैं 1955 में मिला था, पहली बार मिला था हिमतरंगिणी के लिए। आंसर लगा दीजिए, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 विकल्प आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना है। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? शोक की बात कर रहे हैं, कन्फर्म है, करुणरस का स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए विकल्प आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया 4 विकल्प आपके सामने, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लिखा हुआ राधा स्कूटी चला रही, इसका भाववाच्य क्या होगा? 29 नंबर में आपको कमेंट करना है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? एक यहाँ पर आपको 30 नंबर में कमेंट करना है। और दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर केदारनाथ सिंह को सन 1989 में 1989 याद रखिएगा, उनकी कृति थी अकाल में सारस। अकाल में सारस, यानी आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा है? सकर्मक क्रिया के देखिए बात करने वाले हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित रहते हैं। और 31 नंबर में आप देख रहे हैं, बालिका लिख रही है, क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हंसना, सोना, उड़ना, ये सब आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें से आपको बताना समृत स्वर कौन सा है? 32 नंबर में कमेंट करना है। समृत स्वर भी इसके कई कैटेगरी हैं। समृत स्वर में आपके 5 हैं, अर्ध समृत स्वर भी होते हैं। अब अर्ध समृत स्वर में आपके ए और ओ आते हैं, है ना, ए और ओ आते हैं। जब हम समृत स्वर की बात करते हैं ना, तो छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि वाला, ठीक है ना, ये 5 आपके होते हैं समृत स्वर में। तो छोटी बड़ी कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, बी नंबर। हाँ लिखा तो है बी नंबर। विवरत स्वर में आपका बड़ा आता है, ये आपका विवरत स्वर है, कई बार पूछा गया है। ये विवरत स्वर होता है, कई बार पूछा गया, विवरत स्वर में बड़ा आता है। अर्ध विवरत स्वर में छोटा आए और औ आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए सम्राट विवरत स्वर में बड़ा मुंह पूरा खुलता है, विवरत में आ बोलेंगे ना पूरा। तो ये इस तरीके से आपका अर्ध सम्राट में अर्ध, देखो सम्राट, अर्ध सम्राट, विवरत और अर्ध विवरत, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? 33 नंबर में बताना है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर द्विमासिक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? यहां पर आपको कमेंट करना है, आंसर यहां पर क्या होगा? 34 का आंसर है यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, आलोचना का प्रकाशन मूलतः आलोचना केंद्रित एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में हुआ था। तो त्रैमासिक थी, इसलिए आंसर आपको लगाना पड़ेगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला, त्रैमासिक थी आपकी, हर 3-3 महीने में आपकी पत्रिका आती थी। तो इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था आपका कंप्लीट हो चुका है। डेली क्लास आपकी चलती है 8:30 में शाम को, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर चल रहा है। उम्मीद है यहाँ पर